हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर। सो कल 28 दिसंबर 2025 को आई पी एस RRB SO स्केल 2 और स्केल 3 का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, रिटन एग्ज़ामिनेशन। तो इस वीडियो में मैं अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस बताऊंगा आपको कि कौन से सब्जेक्ट कितने डिफ़िकल्ट थे, ईजी थे, और साथ ही साथ मैं प्रोफेशनल नॉलेज और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी शेयर करूँगा आपसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू आवर वीडियो। सबसे पहले मैं ऐसे एस्पिरेंट जो कि नए हैं या जिनको पेपर पैटर्न नहीं पता, उनके लिए मैं पेपर पैटर्न बताना चाहूँगा कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्किल 2 के लिए बेसिकली 6 सब्जेक्ट होते हैं। पहला प्रोफेशनल नॉलेज होता है, जो जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए होता है और 30 मिनट ड्यूरेशन मिलती है हमको। तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपको आपकी IT एक्सपर्टीज़ देखी जाती है। बेसिकली मीडियम टू एडवांस लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें। उसके बाद दूसरा रीजनिंग होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट ड्यूरेशन। फिर तीसरा फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट ड्यूरेशन। फिर चौथा आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स और ड्यूरेशन आपकी 30 मिनट्स होती है। फिर आपका पाँचवा कंप्यूटर नॉलेज होता है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं 10+2 लेवल के, जो कि आप 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 15 मिनट ड्यूरेशन के लिए होता है। फिर लास्ट पार्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट का ड्यूरेशन। टोटल आपको 240 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के, और टोटल आपको 2.5 आवर्स मिलते हैं। और इसी तरीके से ऑफिसर स्किल 3 का जो पेपर पैटर्न है वो है, रीजनिंग आती है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट ड्यूरेशन। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट ड्यूरेशन। फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट ड्यूरेशन। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जिनमें से आप एक चूज़ कर सकते हो, वो आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट ड्यूरेशन। और लास्ट आपका क्वांट आता है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट ड्यूरेशन। टोटल आपको 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स के विथ ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स। तो ये है ऑफिसर स्किल 2 और 3 का पेपर पैटर्न। अब हम आते हैं बेसिकली क्वेश्चंस जो कि 28 दिसंबर को पूछे गए। तो सबसे पहला अगर बात करें प्रोफेशनल नॉलेज की, तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, मैंने नोट डाउन करके रखा है। तो जो 40 क्वेश्चन, मैं आपको सारे 40 क्वेश्चन बताऊंगा। बेसिकली आपको उनका टॉपिक और क्वेश्चन के बारे में पता लगेगा। तो पेपर का लेवल अच्छा था, जो कि मेरा एनालिसिस था। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो था रेड लेवल, व्हाट इज़ द रेड लेवल, जिसमें हम 3 डिस्क, रेड लेवल यूजिंग 3 डिस्क पहला क्वेश्चन था। कौन सा ऐसा रेड लेवल है इसमें हम 3 डिस्क यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन था जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का क्या पर्पस होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन था आपका एक सी लैंग्वेज के बेस पे एक प्रिंटफ का स्टेटमेंट था, जिसमें कि डबल अंडरस्कोर में परसेंटेज 15.7S दिया गया था, कॉमा प्रोग्रामिंग लिखा था। तो आपको बताना था कि कितना लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, राइट अलाइनमेंट होगा, और कितने स्पेस आएंगे, वो सारी चीज़ें थी। फिर चौथा क्वेश्चन था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन था। फिर पांचवा क्वेश्चन था मेजर एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। उसके बाद फिर जो छठा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि व्हाट विल बी द प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री कंसिडरिंग डेप्थ फर्स्ट ट्रांसवर्सल गिवन दैट इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल इज ACBGDFE एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल इज ABCDEFG। तो इसमें आपको बेसिकली प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल पूछा गया था बाइनरी ट्री का, कंसिडरिंग इट इज़ अ डेप्थ फर्स्ट ट्रांसवर्सल। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था जो 7वां क्वेश्चन था कि विच कमांड लाइन यूटिलिटी इज यूज्ड इन विंडो टू व्यू द करंट TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन, और एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिफ्रेश DHCP एंड DNS सेटिंग। तो ये 7वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन था मिनिमम हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट टू इम्प्लीमेंट RAID 5 लेवल। फिर 9th क्वेश्चन था एक HTML CSS का सिंटैक्स दिया गया था वन लाइन को, उसमें आपको लिंक जो हाइपर लिंक होती है वो आपको डिस्प्ले करना था विदाउट यूजिंग एनी अंडरलाइन। सपोज A इन करली ब्रैकेट टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल टू नो अंडरलाइन, ऐसे ऑप्शन थे। फिर 10वां क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इज़ यूज टू चेक द चेंजेस दैट कॉस्ट अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट इन प्रीवियस वर्किंग मॉडल। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्वेश्चन था। उनमें आपसे पूछा गया था कि सपोज एक डिफेक्ट आया है और उस डिफेक्ट को फिक्स कर लिया गया है,
तो आपको चेक करना है कि जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर का उसमें तो कोई ख़राब इफेक्ट तो नहीं आया। तो बेसिकली ये टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑपरेशन इन C++ हैज़ लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, और आपको 5 ऑप्शन दिए थे। ये नोट करिए कि सारे क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन थे उनमें 5 ऑप्शन थे। फिर 13th क्वेश्चन था यूज़ ऑफ एक्सेप्ट इन SQL। फिर 14th क्वेश्चन था होस्टिंग वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन रनिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो बैकअप एंड रिकवरीज एसोसिएटेड विथ विच मॉडल। इसमें ऑप्शन दिया गया था क्लाउड मॉडल्स के SAS, IaaS, PaaS, तो ये सारे मॉडल्स दिए गए थे। फिर 14th क्वेश्चन था रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ UDP हेडर। 15th क्वेश्चन था विच HTTP मेथड इज इम्पोर्टेंट। तो जो HTTP मेथड्स होते हैं आपके बेसिकली API टेस्टिंग के, जैसे कि पोस्ट, पुट, गेट, पैच, डिलीट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट, उसमें एक कनेक्ट भी ऑप्शन था। इम्पोर्टेंट मतलब कि आप मल्टीपल टाइम्स उसको मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर सेम रिजल्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सो 16 क्वेश्चन था रिगार्डिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो आपको 5 ऑप्शन दिए थे, उनमें से आपको बताना था कि इनमें से कौन से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है। उसके बाद 17 क्वेश्चन था स्टेटमेंट ट्रू अबाउट जावा इंपोर्ट। जावा इंपोर्ट डिक्लेरेशन के बारे में क्वेश्चन था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 17th, वो एज पर DPDP एक्ट एनी पर्सन हु इज़ along or in conjunction with person determines the purpose of and means of personal data is known as consent manager, data protector। तो ऐसे ऑप्शन थे DPDP एक्ट से रिलेटेड। फिर आपका 20th क्वेश्चन था यूज़ फॉरेन की इन SQL। फिर उसके बाद 21st क्वेश्चन था हाउ इज मेथड ओवरराइडिंग रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, जावा से रिलेटेड। फिर 22nd क्वेश्चन था सबनेट मास्क फॉर नेटवर्क विथ A/24 CIDR नोटेशन। फिर 24th क्वेश्चन था मेजर बेनिफिट ऑफ DHCP। 25th क्वेश्चन था रोल ऑफ डिस्क्रिमिनेटर इन जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क GAN से रिगार्डिंग। फिर 26th क्वेश्चन था LEGB इन पाइथन। फिर 27th क्वेश्चन था आपका DNS रिकॉर्ड टू मैप डोमेन नेम टू IPv6 एड्रेस। कौन सा आपका DNS रिकॉर्ड होता है, CNAME, A 4 A's, वो सारे ऑप्शन थे। फिर 28th क्वेश्चन था लाइनक्स कॉल टू रिप्लेस एंटायर करंट प्रोसेस विथ न्यू प्रोसेस, जिसमें कि आपको ऑप्शन दिए गए थे लाइक क्लोन और फॉर्क। उसके बाद फिर आपका PKI फुल फॉर्म इन डिजिटल सर्टिफिकेट्स। फिर 30th क्वेश्चन था नंबर ऑफ एजेस इफ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्स इज 13 एंड नोड ऑफ CFG इज 9। आपको नंबर ऑफ एजेस पूछे गए थे। फिर 31st क्वेश्चन था $# इन सेल क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर 32nd क्वेश्चन था SMTP का पोर्ट नंबर। फिर 33rd क्वेश्चन था REST API के मेथड्स रिगार्डिंग। उसके बाद फिर 34th क्वेश्चन था रीड राइट ओनर की अगर रीड राइट परमिशन, एक फाइल गिवन है उसका अगर रीड राइट ओनर का परमिशन है, और फिर रीड का ग्रुप परमिशन है, और आपका अदर्स को कोई भी परमिशन नहीं है, तो क्या होगा उसका chmod। अगर आप एक फाइल को ऐसा परमिशन देना चाह रहे हैं तो chmod 640 abc.txt, तो ऐसा आपको कमांड देना होगा। फिर आपको कमांड टू फाइंड अ पैटर्न इन फाइल इन लाइनक्स। तो बेसिकली ग्रेप यूज़ करते हैं किसी भी फाइल के अंदर कोई पैटर्न को फाइंड करना है। तो 35th क्वेश्चन ये था। उसके बाद 36 क्वेश्चन था बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर्स। उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, लाइक कि कौन सा सेम कर्नल शेयर करता है, कौन सा सेम कर्नल शेयर नहीं करता, इस पे क्वेश्चन था। उसके बाद 37 क्वेश्चन था जावा जेनरिक्स से रिलेटेड एक स्टेटमेंट था, उसमें ट्रू आपको बताना था कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से नहीं है। फिर 38th क्वेश्चन था SSH की वर्सेस पासवर्ड। तो SSH की में क्या खासियत है अगर हम पासवर्ड से कंपेयर करें तो। फिर 39 क्वेश्चन था सिंगर सोर्स सॉर्टिंग पाथ एल्गोरिदम इन वेटेड ग्राफ। फिर 40th क्वेश्चन था आपका जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूल से रिलेटेड। फिर 41st क्वेश्चन था लीनिएज सिस्टम इन SQL।
सॉरी टोटल 40 क्वेश्चन थे, तो ये अराउंड 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में पूछे गए थे। और तो ये टोटल 40 क्वेश्चन मैंने बताए जो कि मुझे याद है, मैंने लिख के रखा था। उसके बाद फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो इस बार फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस है वो मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज़ आप सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो को ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।